जब आप शुरू चर्च आएंगे ना, मुझसे भी सीख लीजिए। आप जो मांगेंगे ईश्वर देगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी छोटे छोटे प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। आप जब बेबी स्टेप लेंगे, प्रभु आपका साथ देगा, क्योंकि आप छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर आपका परीक्षा लेगा। परमेश्वर आपको चुनौतियों से लेकर जाएगा। शैतान भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है आप उसके हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि आप तो हल्का सा जड़ पकड़ चुके हैं। तो वो भी पीछा करेगा और वो समस्याओं को, ताड़नाओं को भेजेगा, क्योंकि वचन गहरा नहीं है। प्रभु यीशु की समझदारी नहीं है, क्योंकि आपने जड़ गहराइयों में नहीं पकड़ा। आगे ये प्रार्थना करते, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। जब इन्हें नौकरी मिल जाता, द्वार खुल जाता, ये क्या कहते हैं? मैं चर्च नहीं आ सकती, छुट्टी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो लोग कहते मेरा गर्भ खुल जा संतान आ। जब कहते तुम चर्च में क्यों नहीं हो? सेविकाई में मैं गर्भवती हूँ, मैं कैसे जाऊँ? जब बच्चा आगे, मेरा बच्चा छोटा है, मैं ईश्वर का राज्य का काम कैसे करूँ? पहले मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, तब प्रभु मैं तेरा काम करूँगा, तब मैं तुझे समय दूंगा। आज जो मैं वचन लाई हूँ, ये वचन अगर आज तुम समझ गए और इसके अनुसार अपने दिल को तैयार किए, तुम जरूर फल लाओगे, जरूर आशीष पाओगे। So we'll read Hosea 7:14. जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। जो प्रवीण है, माने डिसर्निंग है, वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधा है। बोलो, यहोवा का मार्ग सीधा है और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। अर्थात द वे ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रेट। परमेश्वर का मार्ग सीधा है और जो धार्मिक है उस पे वो चलते रहेंगे। परंतु यहाँ अपराधी है, लेकिन इंग्लिश कहता है सिनर या रिबेलियस, जो विद्रोह करता है। लेकिन जो पापी है या जो विद्रोह करता है, वहाँ ठोकर खाएंगे। कहाँ ठोकर खाएंगे? वही मार्ग जो यहोवा का है, और गिर जाएंगे। लेकिन इस वचन को समझने के लिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत समझाती हूँ, जो संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं एंड आप भी जानते हो। लेकिन ये दृष्टांत से आज हम समझेंगे कि ये मार्ग जो सीधा है, धार्मिक तो चलने लगते हैं, लेकिन अधार्मिक, विद्रोही लड़खड़ा कर क्यों गिर जाते हैं। हम उस दृष्टांत में आते हैं, पैराबल में आते हैं। द पैराबल ऑफ द सोवर, वो बोने वाला किसान। मत्ती 13:3-8। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो कौन निकला? मैं पूछूंगी इसलिए ताकि आप याद रखें और समझें। कौन निकला? एक बीज बोने वाला निकला। फिर बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कहाँ गिरा पहला बीज? मार्ग के किनारे। पक्षी आए और उन बीजों को वो खा लिए। नेक्स्ट, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गए। तो उन्हें वहां क्या मिला? पथरीली भूमि जिसमें थोड़ा सा मिट्टी था। मिट्टी होने के कारण उस बीज ने जड़ पकड़ा और वो उगने लगे, बढ़ने लगे। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। तो उनका जड़ था, लेकिन ये जड़ गहरा नहीं था। तो जब सूरज निकला तो चिलमिलाता हुआ धूप था। उस चिलमिलाते हुए धूप के कारण क्या हुआ? ये सूख गए, गिर गए, जल गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो जो कटीली झाड़ियां हैं वहां पे भी बीज गिरे और ये बीज उगे, बढ़ने लगे। लेकिन बढ़ने के बावजूद भी जो तो कटीली झाड़ियां थी, ये गाज वहां मुरझा गए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाए। तो ये 4
दिल के बारे में है, फॉर हार्ट। पहला दिल कैसा है, ये पहले कैटेगरी के लोग कैसे हैं, इसे हम वचन से देखेंगे। मत्ती 13:19, ये पहला दिल है। क्या है ये? फर्स्ट हार्ट, दिल। ये पहला व्यक्ति है जो इस चर्च में आता है, या हर चर्च में आता है। दुनिया के हर चर्च में ये लोग आते हैं। कैसे हैं ये लोग? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता। दुष्ट माने शैतान। वो वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अर्थात ये वो लोग हैं जो चर्च में बैठते हैं लेकिन वचन सुनकर भी नहीं समझते, अपने अंदर स्थान नहीं देते। वो यहाँ बैठते हैं लेकिन उनका मन कहीं और रहता है। उनका मन उनके घर के काम को कर रहा होता है, ऑफिस के काम को कर रहा होता है, बाहर दुनियावी में बातों में उसका मन खोया रहता है। यहाँ बैठते तो जरूर है, वचन को ध्यान नहीं देते, वचन को सुनते नहीं, वचन समझने की कोशिश नहीं करते। तो वो यहाँ क्यों आते हैं? वो यहाँ केवल आशीष पाने आते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने आते हैं। वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है यहाँ पे जाने से, प्रार्थना करने से चीजें बदलता है, चंगाई मिलता है, गर्व खुल जाता है, संतान आता है, नौकरी आता है, चंगाई आता है, द्वारें खुलती हैं, नौकरी मिल जाता है। तो वो चले आते दूसरों के संग। मैं भी जाऊं और आशीष लेकर आऊं, मैं भी जाऊं और अपने लिए प्रार्थना करा के आऊं। लेकिन इन्हें वचन से कोई मतलब नहीं, इन्हें यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं। ये यीशु मसीह के बारे को जानना भी नहीं चाहते, ये वचन की गहराई को समझना भी नहीं चाहते, ये अपने पाप के बारे सुनना भी नहीं चाहते, ये अपने अभिशाप के बारे में दिमाग भी नहीं लगाना चाहते। ये वो भूमि है जो पथरीले हैं, जहां अंदर कुछ नहीं जाता और अंदर से कुछ नहीं निकलता। ये शैतान के अधीन थे, शैतान इन्हें आज भी कंट्रोल करके है और शैतान ही इन्हें चला रहा है। दूसरा दिल, जब उसने बीज फेंका तो पथरीली भूमि पर गिरी, लेकिन थोड़ा मिट्टी होने के कारण वो जड़ पकड़ लिया और थोड़ा सा वो पनपने लगा। मत्ती 13:20-21 क्या कहता है? और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। तो यहाँ ये दूसरे कैटेगरी के भी लोग आते हैं। जब वो चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, वो खुशी से भर जाते हैं, उन्हें आशा मिलता है, उन्हें यकीन आने लगता है कि उनका स्थिति बदल सकता है, उनके संग अच्छा हो सकता है। और बड़ी खुशी से, with lot of joy and with lot of enthusiasm, वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते, वचन ग्रहण कर लेते हैं और वो खुशी खुशी चर्च आते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जड़ें गहरी नहीं है, क्या होता है नेक्स्ट वर्स? अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, क्योंकि उनका जड़ नहीं, थोड़ा मिट्टी था, जड़ पकड़ लिया, बढ़ गए। लेकिन जड़ गहरा ना होने के कारण, वो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खा जाते हैं। अर्थात जब चीजें कठिन होने लगती है, प्रॉब्लम्स आता है, परसिक्यूशन होता है, प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाता है, तो क्या होता है? ये तुरंत मुरझा जाते हैं, विश्वास ये खो देते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत नहीं है। कौन है ये लोग? थोड़ा में खुश हो जाने वाले लोग। ये वो दिल रखने वाले लोग हैं। जब आप शुरू चर्च आएंगे ना, मुझसे भी सीख लीजिए। आप जो मांगेंगे ईश्वर देगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी छोटे छोटे प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। आप जब बेबी स्टेप लेंगे, प्रभु आपका साथ देगा, क्योंकि आप छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर आपका परीक्षा लेगा, परमेश्वर आपको चुनौतियों से लेकर जाएगा। शैतान भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है आप उसके हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि आप तो हल्का सा जड़ पकड़ चुके हैं।
तो वो भी पीछा करेगा और वो समस्याओं को, ताड़नाओं को भेजेगा, क्योंकि वचन गहरा नहीं है। प्रभु यीशु की समझदारी नहीं है, क्योंकि आपने जड़ गहराइयों में नहीं पकड़ा। तो ये वो लोग हैं, वचन सुने, खुश हुए, आनंदित हुए, क्योंकि इनकी प्रार्थना सुनी गई, चर्च आने लगे। दैट मीन्स ये लोग वचन को गहराई से नहीं लेते, ये वचन में डीप नहीं जाते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते। ये भी केवल नीड बेस्ड क्रिश्चियन है। जैसे पहले वाले जरूरत पूरा करना, ये दूसरे वाले थोड़ा सा बढ़ते हैं, लेकिन ये भी नीड बेस्ड है, ये स्पिरिट बेस्ड क्रिश्चियन नहीं है। तीसरा और सबसे डेंजरस हार्ट जो मैं अब सिखाऊंगी, तीसरा बीज कहाँ गिरा? झाड़ियों में। और जब तीसरा बीज झाड़ी में गिरा तो ये बीज क्या हुआ? जड़ पकड़ा, बढ़ा और ग्रोथ लिया। ये मैक्सिमम कंडीशन है उन लोगों का जो वचन जानते हैं, वचन सुनते हैं, वचन समझते हैं और वचन सुनकर वचन में बढ़ने भी लगते हैं। लेकिन जब झाड़ियां आती है, बस खत्म, इनका ग्रोथ यहीं आकर रुक जाता है। वचन क्या कहता है? मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को तो सुनते हैं। क्या करते ये वचन सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो क्या? और वो फल। और हम यही सिखा रहे, हर द्वारे खुल जा, उन्नति आ, मेरा इनाम आ, मैं फलवंत हूँ, मैं बढ़ूं, मैं राज्य करूं, मैं बहुगुणित हूँ। ये भूमि फल नहीं लाता, पथरीला भूमि भी फल नहीं लाता, जो कठोर हृदय के हैं, जो पत्थर में गिरे शैलो हार्ट, वो भी फल नहीं लाता। अगर वो बड़ा गाछ बना ही नहीं तो वो फल कैसे लाए? वो तो छोटा में ही उखाड़ दिया गया। और ये तीसरा है, जो जड़ पकड़ा और बढ़ा, लेकिन जब झाड़ियों का सामना करना पड़ा, इसका ग्रोथ वहीं आकर रुक गया। द थर्ड हार्ट, 2 पॉइंट में इसका ग्रोथ रुका। एक है, इंग्लिश कहता है द वर्ल्डली एंजाइटी, एंड सेकंड कहता है डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस एंड वेल्थ। हिंदी कहता है संसार की चिंता। क्या है संसार की चिंता? मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मेरा घर कब होगा, मैं कब बढ़ूंगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा संतान कब होगा, मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा। तो ये कौन लोग हैं जिसे संसार की चिंता खाते रहती है? आगे ये प्रार्थना करते, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। जब इन्हें नौकरी मिल जाता, द्वार खुल जाता, ये क्या कहते हैं? मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं मिनिस्ट्री नहीं जा सकता, मैं स्मॉल ग्रुप नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो लोग हैं। लोग कहते हैं मेरा गर्व खुल जा, गर्व खुल जा, संतान आ। जब कहते तुम चर्च में क्यों नहीं हो, सेविकाई में, मैं गर्भवती हूँ, मैं कैसे जाऊं? जब बच्चा आ गया, मेरा बच्चा छोटा है, मैं ईश्वर का राज्य का काम कैसे करूं? पहले मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, तब प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, तब मैं तुझे समय दूंगा। ये वो लोग हैं जो झाड़ियों में आके अटक जाते। वचन तो सुना, वचन तो ग्रहण किया, ग्रोथ भी लिया, बाइबल साफ कहता है ये बढ़े, लेकिन जैसी झाड़ियां आई ये वहीं रुक गए, ये बढ़ नहीं पाए। और इसीलिए ये गाछ क्योंकि बढ़ नहीं पाए, ये फल नहीं लाएंगे। और जो गाछ फल नहीं देता, क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? काट के आग में झोंक दिया जाता, अर्थात ये नरक में पहुंच जाते। ये तीनों ही हाथ नरक के किरदार है। चर्च आने से कुछ नहीं होता, वचन सुनने से कुछ नहीं होता। आखिरी भूमि, सर्व उत्तम भूमि, और ये एक ही भूमि है जो फल लाएगा। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर क्या करते हैं? वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं। क्या लाते हैं? फल लाते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये कौन लोग हैं?
ये अच्छे दिल वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए चर्च आते हैं, बेकार की बातों के लिए नहीं, वचन सुनने के लिए आते हैं, वचन समझने के लिए आते हैं, वचन जानने के लिए आते हैं। ये वचन सुनते हैं, समझते हैं, अपने दिल में वचन को जगह देते हैं, वचन के अनुसार ये अपने पाप को खोजते हैं और ये अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन लाते हैं, अपने आप को यीशु जैसा बनाते हैं। दे आर गॉड सीकर्स, ये यीशु को खोजने वाले हैं। दे आर ट्रूथ सीकर, ये सच्चाई खोजने वाले हैं। दे हैव फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड, ये ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। दे ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मैंने कहा ना, ईश्वर का मार्ग सीधा है, तो कैसा है ईश्वर का मार्ग? प्रोवर्ब्स 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। कैसा है धर्मी का चाल? जोर से बोले। यस, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 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 बढ़ता जाता है। चर्च, अब मैं ये आपके लिए घोषणा करती हूँ, हर कोई जो यहाँ धार्मिक है, हर कोई जो यहाँ चौथी भूमि है, हर कोई जो वचन सुनता है, समझता है, उसके अनुसार चलता है, अपना जीवन बदलता है, तुम्हारा जीवन जैसे जैसे दिन बीतेगा चमकता जाएगा, रोशनी से भरता जाएगा, एक एक चीज तुम्हारे लिए खुलता जाएगा, तुम्हारे आशीषें तुम्हारे संग जुड़ती जाएगी। अब तुम्हें जानना तुम कौन हो। तुम क्या वो पहला हाथ हो, वो पहला दिल हो जो चिड़िया आकर वचन खा लेता है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता वचन से? तुम वो दूसरा दिल हो जो खुशी खुशी वचन तो ग्रहण करता हो और तुरंत तुरंत गवाही देते, ये हुआ वो हुआ, बाद में तुम चर्च में पाए नहीं जाते। या वो तुम तीसरा भूमि हो, बढ़े तो तुम ठीक, सुने, ग्रहण किए, बढ़े, ज्ञान लिए, लेकिन झाड़ियों ने घेर लिया, तुम कभी फल नहीं लाओगे। केवल आखिरी भूमि जो अच्छा दिल है, सीधा है, निष्कपट है, स्वार्थ नहीं है, वो फल लाए।